बीपीएससी शिक्षक बहाली डगमग डगमग कर रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए, किसी दिन रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं कि रद्द होने की पूरी संभावनाएं हैं, प्रक्रियाधीन है, इस बात को आप जान लीजिए। आगे हम वीडियो में तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए फिर से जो है कि 20 बीपीएससी शिक्षक धरा गए हैं। अब उसकी नौकरी खत्म होनी लगभग तय है, समझ लीजिएगा। और यह खबर जो है औरंगाबाद से निकलकर सामने आई है, जहां बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक जिसको कि बीपीएससी ने योग्य माना, वहीं पर जब विभागीय जांच शुरू हुई है तो वहां पर वो अयोग्य या कह लीजिए कि फर्जीवाड़ा के शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों की जिंदगी को बर्बाद करने का एक जहां सरकार एक कह लीजिए अहम भूमिका निभाई है, तो वहीं पर इन फर्जी तरह से जो बहाल होने वाले शिक्षक हैं वह भी जो है कि कम जिम्मेदार नहीं है। साथ ही साथ बीपीएससी ने जिस प्रकार से रिजल्ट जारी करके अयोग्य लोगों को शिक्षक बनाया है, बीपीएससी स्वयं अपने आप की छवि को धूमिल करने का काम किया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4 ऐसे शिक्षक जिसका कि नौकरी तो खत्म हुआ ही हुआ, उस पर जो है कि मुकदमा दायर हो गया है, वेतन भी वापसी करने का जो है कि उन पर जो आदेश जारी हो गया है। आइए कहां का क्या कुछ मामले हैं, तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथियों, शेयर इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी अब आपकी ही है। जहां एक तरफ बिहार के नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार निरंतर नई योजनाओं को लाती है और शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण को बहाल करने की बात करती है, वहीं पर इस नीति के तहत जो है बीपीएससी शिक्षक बहाली कराने का काम करती है और इसके माध्यम से अयोग्य फर्जी बीपीएससी शिक्षकों का भरमार लगा देती है। हजारों की संख्या में फर्जीवाड़ा करने वाले लोग बीपीएससी से सफल हो जाते हैं। तो बताइए, ये शिक्षक बहाली है या केवल धांधलीगिरी किया गया है? क्या योग्य अभ्यर्थियों के तकदीर को खराब करना क्या उचित है? तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जन जन तक ये सच्चाई को जरूर पहुंचाइए। कौन है वे लोग जिसका फिर से जो है कि कह लीजिए कि लिस्ट में नाम आ गया है और वह 20 बीपीएससी शिक्षक अब उनकी डगमग डगमग हो रही है, उनकी नौकरी खत्म होने की कगार पर है। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। आप देख रहे हैं साहित्य आजकल, यानी सच्चाई की आवाज आपके अपने हरे कृष्ण प्रकाश के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी से होनी शुरू हुई है। जहां लोगों को एक तरफ लगता था कि बीपीएससी जैसे गरिमामयी संस्थानों से जब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होगी तो कहीं ना कहीं योग्य शिक्षकों का चयन होगा, लेकिन आज पूरा जग जाहिर है। सरकार ने जो प्लानिंग किया, जो पोस्टरबाजी किया, या कह लीजिए जो प्रचार प्रसार करके वोट बैंक की राजनीति की, वह राजनीति की पूरा परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। आज तमाम ऐसे बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट जारी हो रहा है जिससे आज पूरा बिहार की जनता शर्मसार है। वह यह सोचने पर आतुर है कि आखिर यह शिक्षक बहाली के नाम पर इतना बड़ा धांधली आखिर किया तो किया किसने किया? अगर इतने बड़े व्यापक पैमाने पर सबूत निकल रहे हैं, सबूत कहने का मतलब है कि जो हर जिला से लिस्ट निकल रहा है बीपीएससी से चयनित फर्जी शिक्षकों का, जिसकी नौकरी लगातार खत्म हो रही है, तो वो सबूत नहीं तो फिर क्या है? अगर वो फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर के जिस तरह से अयोग्य लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं ले रही है? सरकार पर सवाल तो लोग यहां तक उठा रहे हैं कि पोस्टरबाजी करके तो ये भी बताया गया कि बिहार में इतने लाख लोगों की नौकरी हुई, जिसमें देश भर के इतने जो है कि लोगों को नौकरी मिला, अदर स्टेट के इतने राज्यों के लोगों को यहां नौकरी मिला। तो सरकार नौकरी के नाम पर खूब दिखावा की,
खास करके उसमें शिक्षक बहाली के नाम पर खूब वाहवाही लूटने का काम किया। तो अब जब फर्जीवाड़ा का शिकार हुए, कह लीजिए कि जो फर्जी बीपीएससी शिक्षकों का लिस्ट जारी हो रहा है, तो वैसे अयोग्य, वैसे फर्जी लोग जिसका कि नौकरी खत्म कर दिया गया, वैसे लोगों का फोटो लगाकर सरकार क्यों नहीं कहती है कि हाँ भैया ये लोग फर्जीवाड़ा कर लिया था, इसलिए जो है कि इन सभी का नौकरी खत्म किए। एक तरफ जो है कि माननीय मुख्यमंत्री का फोटो, एक तरफ जो है कि उन लोगों का लिस्ट पूरा डाटा होना चाहिए जितने लोगों को निकाला गया है, तब ना हर जगह रोड पे लगेगा। सरकार जहां पर वाहवाही लेने का काम करती है, जनता को बताती है कि देखिए हम आपके लिए कितना काम किए हैं, तो वहीं पर जब फर्जीवाड़ा को अंजाम देकर के लोग बीपीएससी से शिक्षक बने हैं, तो इसका भी क्रेडिट सरकार को लेनी चाहिए। बड़ा बड़ा पोस्टर हर जगह जारी कर देना चाहिए। और वैसे पदाधिकारी जिसने सरकार की भी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब तो खुद आकर के नहीं किए हैं इस बहाली में एकदम घुस करके कि हाँ भैया तुम डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आदेश जारी किया, वो तमाम क्रियाएं हुई। वैसे पदाधिकारी जो मूर्खतावश, जिसको ये तक ज्ञान नहीं है कि भैया कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है। हमको तो आश्चर्य लगता है, आज तक फर्जी बीपीएससी शिक्षक का लिस्ट जारी हो रहा है। वैसे स्थापना के पदाधिकारी को शर्म से डूब जाना चाहिए। जो लोगों को एक बार जब आदेश जारी हुआ कि जो लोग सीटेट में 60% मतलब 90 अंक से कम है, उसका लिस्ट तैयार करिए, उसकी नौकरी खत्म करिए। जो लोग अदर स्टेट वाला, वो सभी अदर स्टेट वालों के लिए कि जो लोग स्टेट में 75 अंक से कम वाले हैं, उस सब की नौकरी खत्म करिए, लिस्ट निकालिए। ये काम 5 दिन के अंदर भी हो सकती थी, 1 सप्ताह के अंदर भी हो सकता था, 1 महीना के अंदर हो सकता था, लेकिन नहीं। अलग अलग शिक्षा कह लीजिए कि स्थापना के पदाधिकारी सब इतने पैसा टान के मोटा चुके हैं कि उसको ये सब बुद्धि नहीं घुसता है। कभी औरंगाबाद से निकलता है, कभी नालंदा से निकलता है, कभी कटिहार से निकलता है, अररिया से निकलता है, मुजफ्फरपुर से निकलता है, पूर्णिया से निकलता है, दरभंगा से निकलता है, खगड़िया से निकलता है, समस्तीपुर से निकलता है, बेगूसराय से निकलता है, गया से निकलता है। लेकिन कई सारे और जिले जिसे कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, वो उन सब जिलों में जो है कि अब तक जो है कि वहां के स्थापना के जो पदाधिकारी हैं वो सोए हुए हैं, एकदम नींद में सोए हुए हैं, उस कुंभकर्ण का नींद में सोए हुए हैं। वैसे अधिकारियों पर नीतीश कुमार जी को कार्रवाई करनी चाहिए, वैसे अधिकारियों पर, क्योंकि इससे सरकार की भी भारी बदनामी होती है। आज एक एक करके फर्जीवाड़ा करते हुए लोग पकड़ाए जा रहे हैं। एक तो बहाली को तो चौपट करिए दिया है चौपट। और जब हम तो ये भी कहेंगे, जब शिक्षक बहाली इस तरह फर्जीवाड़ा बहाली बन गया है, तो क्यों नहीं इस बहाली को जो है कि सरकार खुद रद्द करके योग्य अभ्यर्थियों के लिए फिर से जो है कि सही से जो है कि उसका जारी करे, रिजल्ट निकाले। रिजल्ट का तो कोई औचित्य नहीं बनता है। एक लोगों के साथ अन्याय होता है तो अन्याय का न्याय मिलता है, यहां तो हजारों हजार लोगों के साथ, तकदीरों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। अब देखिए हाल ही में ये जो अभी निकला है, औरंगाबाद जिले में फिर मिले 20 अयोग्य शिक्षक अभी दिया है। और जब इसका यहाँ पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है, बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर जिस रफ्तार से सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही, उसी गति से अयोग्य शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं। विभाग के निर्देश पर जब चयनित शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है, वे लोग अयोग्य पकड़ा रहे हैं, सीटेट में फेल हो रहे हैं। सीटेट फेल वाले आदमी को बीपीएससी ने अनुशंसा कर दी। कितनी तौहीन की बातें हैं। बीपीएससी के पदाधिकारी को इतना तक नहीं पता कि भैया किसका रिजल्ट जारी करेंगे, किसका नहीं करेंगे। यही खेला अगर टीआरई 3 के रिजल्ट में फिर हो गया तो कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पदाधिकारी सबको कोई कुछ पता नहीं रहता है। डगमग डगमग डोले जी वाली हालतें हैं। कोई अधिकारी कुछ रिजल्ट बना देता है, कोई अधिकारी कुछ करता है, कोई डीबी करता है, कोई नहीं करता है, कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करने में सही से चेक करता है, नहीं करता है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब माल टालने में लगा हुआ है। पैसा मिला, बात खत्म है, चलो भाई नौकरी करो। बताइए अब निकल रहा है यहाँ 20, और इसमें से 10 का तो नौकरी खत्म होने के कगार पर है। बहुत सारा तमाम वो बातें, कितना आपको क्या कुछ कहा जाए, लेकिन एक बात जानिए, बीपीएससी शिक्षक बहाली का रद्द होना इस बार तय है, अब जान लीजिए। क्योंकि योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय को कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करती है, और इसको लेकर के कोर्ट जो है कि लोग पहुंचा हुआ है। कई सारे मामले प्रक्रियाधीन हैं, हाई कोर्ट में कई सारे मामले हैं। अब देखने का विषय है
कि जहां 1, 2, 3 आदमी के साथ गड़बड़ी होता है तो बहाली रद्द हो जाता है। आप याद कर लीजिए और सब स्टेट में, यहां तो हजारों हजार फर्जी अयोग्य लोगों की बहाली हो गई। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग अयोग्य होकर के बहाल हुए हैं, वैसे लोगों को सरकार ध्यान में रख करके फिर से रिजल्ट जारी करे। ऐसे रिजल्ट का क्या जरूरत है जिसमें फर्जीवाड़ा करके लोग जो है कि नौकरी लिया फिर रद्द हो रहा है। वैसे सबको फर्जी करने वाले लोगों को सरकार क्यों नहीं गिरफ्तार करती है, क्यों नहीं उस पर जो है कि कठोर सजा देती है? नहीं तो फिर TRE-3 में वही खेला करेगा, सब कोई वही करेगा। तो इस तरह से आश्चर्यचकित करता है। अब देखिए, पहले कराया गया नियोजित शिक्षकों का चयन किया गया था, उसमें तो और भी बवाल मचा हुआ है। इतने वर्ष के बाद अब पकड़ा रहे हैं 4 शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, 4 शिक्षक का सेवा समाप्त होगा। यहां तक कि वेतन वापसी के FIR भी दर्ज हो चुके हैं। कई सारे मामले हैं, ये मोतिहारी से है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे, चाहे शिक्षक बहाली पहले हुई हो या इस समय हुई हो, और ये सरकार वही है, सरकार नहीं बदल रही है, सरकार वही है। इस सब चीजों को कराने के जिम्मेदार सरकार के ऊपर है। अब समझिए, सरकार इस पर जिम्मेदारी नहीं ले रही है कि हाँ भाई, इस तरह से जो लोग पकड़ाए जा रहे हैं ये लोग गलती किया और हमरे ही सरकार के समय में किया है। ये तो बड़ा निंदनीय बात है। सरकार को इस सभी चीजों पर एक्शन लेने की जरूरत है और इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हुजूर योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और जो जिस तरह से ऐसे ऐसे हजारों की संख्या में फर्जीवाड़े लोग निकल रहे हैं, आप बहाली को के रिजल्ट को रद्द करके फिर से रिजल्ट आप जारी करिए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए, अन्याय को नहीं करने होने दीजिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है। योग्य अभ्यर्थी जो दर दर की युवा ठोकर खा रहे अपनी नौकरी के लिए, सारे चीज आहारता पूरी होने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, उनके साथ हुजूर न्याय कीजिए। वीडियो को तमाम साथियों से आग्रह है कि जन जन तक शेयर करें, अपने तमाम सोशल स्टेटस पर शेयर करें इस लिंक को। माननीय मुख्यमंत्री साहब को टैग करके उनको भी ये लिंक पहुंचा दें, उन तक ये जानकारी, हो सकता है उन तक जानकारी नहीं पहुंच रहा है। तमाम बातों से उनको भी, बड़े बड़े सत्ताधिकारियों को जानकारी पहुंचाया। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।